कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक मेढक लिया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी की गर्मी को मेढक टॉलरेट ना कर पाए तो वो कूद कर बाहर आ सके। स्टार्टिंग में मेढक आराम से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वो पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा से फिर से उस गर्म पानी में तालमेल बिठाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बनाई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बिठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। अगर समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वो जीवित होता। सोचिए, सुनने में कितना नॉर्मल सा लगता है, लेकिन हम सब कभी ना कभी इस कंडीशन में फंसे हैं। लेकिन रुकिए, आप सबको लग रहा होगा कि बस बात इतनी सी है कि हम सर्कमस्टेंसेस के इन्फ्लुएंस में आकर फ्रॉग साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ये ट्रेलर था उस ट्रैप का जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो कैसे समझें कि हम इस फ्रॉग ट्रैप में फंस रहे हैं? हम कैसे निकलें इन सर्कमस्टेंसेस से विनर बनकर? जानने के लिए सुनिए फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर का अगला एपिसोड। आज के कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे आप अपनी मजबूरियों में फंसकर कॉर्पोरेट स्लेव बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मेरे दोस्त विकास की ही बात करते हैं। बीटेक करने के बाद विकास को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। उसने बिना प्लान किए हुए एक कार और एक फ्लैट ईएमआई पर ले लिया। अब हुआ क्या कि ईएमआई के साथ डेली एक्सपेंस निकालने में ही विकास फेल होने लगा। अपने दोस्तों की सुन उसने अपने बिल्स पे करने के लिए एक नए जॉब को ज्वाइन किया। लेकिन जिस वर्क प्रोफाइल पर विकास ने ज्वाइन किया था, उसके वर्क प्रेशर और वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल विकास की ड्रीम जॉब से अलग था। लेकिन ईएमआई का प्रेशर उस पर इतना रहता कि वो इस जॉब को बहुत सारी डिस्कम्फर्ट्स के बाद भी करता रहा। विकास ने कुछ समय बाद ये बात अपने बीटेक के एक सीनियर को बताई। उन्होंने विकास को समझाया कि जो हो गया सो हो गया, लेट्स फाइट टू गेट आउट ऑफ दिस। अपने कंफर्ट्स और डिस्कम्फर्ट्स को समझो, ये डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, सोसाइटी को क्यों क्या पसंद है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ का पाथ मत सेट करो, नहीं तो हमेशा इसी उलझन में उलझे रहोगे और लाइफ में कभी एक सही रास्ता नहीं ले पाओगे। उसके बाद विकास ने सारी चीजों को रीथिंक किया। एक अच्छे प्लान के साथ उसने लाइफ के एक सेक्टर पर काम किया और आज विकास एक सेट लाइफ जी रहा है। क्योंकि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में हार्ड वर्क और डिस्कम्फर्ट से ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन बहुत लंबा डिस्कम्फर्ट आपको फ्रस्ट्रेट और फेल करने लगता है। इसलिए उठिए और रीथिंक करके प्लान कीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज के दौर में शॉर्ट टर्म थिंकिंग या प्लानिंग हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा हो गई है। हो सकता है आप मेरी बात से रिलेट ना कर रहे हो, लेकिन इस छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आज से कुछ साल पहले या कहें हमारे बचपन में हम लोग 3 प्रॉपर मील लेते थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, और बीच में अगर टाइम मिला तो शाम की चाय। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण हम 2 मिनट में मैगी बनाकर खा लेते हैं। अब इससे होता क्या है, कुछ देर के लिए मैगी आपका पेट तो भर देती है, लेकिन आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो आपको मैगी से नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा पेट मैगी से भरने लगता है। इसलिए हमें इस बात की आदत पड़ जाती है कि हम 2 मिनट में अपना पेट भर सकते हैं। आगे चलकर होता यह है कि पेट तो भर रहा होता है, लेकिन सेहत दिन पर दिन घटती रहती है। जब हमें इस बात का पता चलता है तब बहुत समय निकल चुका होता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे सामने खड़े होते हैं। यही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। हमें खाना ना बनाना पड़े या जल्दी हमें भूख के टाइम पर कुछ मिल जाए, इसलिए हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग को अपनाते हुए मैगी बनाते हैं और अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको फ्रॉग इन अ बॉइलिंग वाटर वाले चाल में फंसा देती है, क्योंकि वहां पर भी तो मेढक को ये लगने लगा था कि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उसको इसकी आदत पड़ गई थी, जैसा हमें मैगी की पड़ जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग किसी न किसी कंपटीशन, यूपीएससी, एसएससी या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो कि उनकी लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल होता है। लेकिन जरूरतों की वजह से, अपने शौक के कारण हम इसी दौर में छोटी छोटी नौकरियां कर लेते हैं, और वो नौकरियां पैसे तो देती हैं, लेकिन हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और एक सेटल्ड भविष्य से दूर कर देती हैं। इसका मतलब क्या शॉर्ट टर्म थिंकिंग खराब है? देखिए, इस दुनिया में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो खराब कुछ नहीं होता, बस आप किस समय अपनी लाइफ में किस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस चीज से आप क्या हासिल करते हैं, वो हासिल करना उस चीज को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तोड़ ले और इन सारे शॉर्ट टर्म गोल को आप एक एक करके हासिल करें, बिना अपने लॉन्ग टर्म गोल को भूले, तो यकीन मानिए मंजिल आपके कदम चूमेगी। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमें एक प्लॉट लेकर मकान बनवाना है और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो हम एक छोटा अमाउंट इकट्ठा करते हैं और उससे डाउन पेमेंट करते हैं। फिर एक छोटी रकम की ईएमआई बनवा लेते हैं, जो हर महीने हम पे करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल यानी हमारे घर का सपना पूरा हो जाता है। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म गोल फिक्स करिए, उसको छोटी छोटी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तोड़िए, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उस मंजिल पर पहुंचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और इससे क्या होगा कि आप फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर वाली साइकोलॉजी में नहीं फंसेंगे। इसलिए प्लान करिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। इस बात को हम बचपन से लगातार सुनते चले आ रहे हैं। अगर हम इस बात का मतलब समझे तो वो ये है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। यानी जो व्यक्ति डेडिकेशन और मेहनत से कोई काम करता है वो जरूर सफल होता है। लेकिन आज के दौर में हमने हार्ड वर्क वाली चीज को थोड़ा सा गलत समझ लिया है। हम हार्ड वर्क और टू मच वर्क के बीच का फर्क समझना भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमें लंबे समय के बाद नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अब ये नुकसान कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे अपने लोगों को समय ना दे पाना, अपनी सेहत खराब कर लेना और छोटे छोटे काम में फंसकर अपने मेन एम को भूल जाना। तो क्या यहाँ भी फ्रॉग साइकोलॉजी वाली कहानी अप्लाई होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसको राहुल की कहानी से समझिए। होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद राहुल ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। इस रेस्टोरेंट के लिए उसने बैंक से लोन लिया। अब उसका ध्यान 2 जगह बैठ गया। पहले कि उसका रेस्टोरेंट चले, दूसरा वो हर महीने अपनी बैंक की ईएमआई दे पाए। इन दोनों की वजह से वो दिन रात काम करने लगा। इससे हुआ ये कि बैंक की ईएमआई तो टाइम पर पहुंच रही थी, लेकिन उसके अपने रिश्ते खराब होने लगे। पत्नी को लगने लगा कि राहुल के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वहीं राहुल को हेल्थ इश्यूज भी होने लगे।
राहुल भी इस बात को समझ रहा था कि ज्यादा काम उसकी निजी जिंदगी को बिगाड़ रहा है, लेकिन वो बहुत काम करने की वजह से लगातार इन सर्कमस्टेंसेस को झेलता चला गया। ये सब चीजें उस पर इतनी हावी हो गईं कि वो ये नहीं समझ पाया कि कब वो ज्यादा काम करने की वजह से फ्रॉग साइकोलॉजी का शिकार हो गया था। जब उसने इससे निकलने की कोशिश की तब तक उसकी अपनी पत्नी के साथ उसका तलाक हो चुका था। तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये समझे कि लाइफ में हर चीज बहुत जरूरी है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए ही सही वेकेशन पर जरूर जाएं। कहीं परिवार के साथ घूम आए, कभी बाहर खाने पर चले जाएं या कभी फिल्म दिखाएं। अपनी हॉबीज के लिए समय निकालें, उन चीजों के लिए समय निकालें जिनसे आपको खुशी मिलती है। कुछ नहीं तो अपने घर के आसपास वाले पार्क में ही घूम आए। अपनों के लिए समय निकालें। ये सब करने के लिए आपको डेली के बोरिंग रूटीन से ब्रेक मिलेगा और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। देखिए, हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो आपको ही करना होगा। किसी ने कहा है कि पैसा इस दुनिया का मुश्किल खुशा है, यानी इस दुनिया का भगवान पैसा है। अपना सपना मनी मनी से लेकर ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब पैसा क्यों जरूरी है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस पैसे के पीछे की जो मैराथन है वो कई बार हमें ऐसी कंडीशन में डालता है कि हम चाह कर भी नहीं निकल पाते, और जब निकलना चाहते हैं तब फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर वाली साइकोलॉजी हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसे समझिए, बहुत सारे लोग जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में चिट फंड कंपनी में पैसा डालना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चिट फंड कंपनी में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बैंकों में मिलने वाले इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है और बैंकों के मुकाबले समय भी कम लग रहा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लगभग सभी चिट फंड कंपनियों का कोई आधार नहीं होता। अब इससे होता क्या है कि हम पैसे की दौड़ में कूद तो जाते हैं, लेकिन 100 में से 95% चिट फंड कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त हम अपना पैसा इन चिट फंड कंपनियों में लगा रहे होते हैं, तब हमें अंदर एक बार तो जरूर शंका होती है कि हम सही नहीं कर रहे, लेकिन पैसा कमाने की भूख हमें चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसा देती है और हम रुकते तब हैं जब हमारे जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। देखिए, लाइफ में कभी पैसे के लिए, कभी फेम के लिए, कभी अपने किसी सपने को पूरे करने के लिए हम फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर वाले सिंड्रोम सिचुएशन में फंस जाते हैं। और अगर हम समय के साथ सिचुएशन से नहीं निकल पाते हैं तो इस सिचुएशन से निकलना हमारे लिए कभी कभी या कहें बहुत सारे केसेस में इम्पॉसिबल हो जाता है। पैसा जीवन के लिए जरूरी तो है, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। इसलिए कभी भी पैसा कमाने की दौड़ में ये मत भूलिए कि जीवन सिर्फ पैसा नहीं, जीवन पैसे से आगे भी बहुत कुछ है। रुकिए, सोचिए, समझिए और बिना किसी मुश्किल में फंसे हुए पैसा कमाने का एक सरल रास्ता बनाकर धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचिए। आपको कछुए और खरगोश वाली कहानी आज भी याद तो होगी। हमें खरगोश नहीं बनना, हमें वो कछुआ बनना है जो धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी फैमिली, हमारे दोस्त और ये समाज हमें ये बताता है कि जीवन में सफल होना ही सबसे जरूरी है। और आजकल की जिंदगी में सफल होने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पैसा, फेम, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस है। इन सारी वजहों से धीरे धीरे करके एक डर हमारे अंदर और आपके अंदर बैठने लगता है कि अगर हम ये सब हासिल नहीं कर पाए तो हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे। और ये डर कभी कभी हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि सफल होने के लिए हम गलत रास्ते चुन लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
कहानी को ऐसे समझिए कि जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में थे, या जो लोग अभी भी स्कूल और कॉलेज में हैं, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए या उनके एग्जाम्स में अच्छे नंबर ना आए। इस डर की वजह से हम चीटिंग करने के रास्ते को पकड़ लेते हैं। कभी अपने दोस्तों या अपनी क्लासमेट की कॉपी में झांकना हो या फिर चिट बनाकर ले जाना हो। फेल होने का ये डर हमें फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर वाली साइकोलॉजी के जाल में फंसाने लगता है और बहुत सारे लोग इस डर से जीवन भर नहीं निकल पाते और वो गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। अगर सही समय रहते ही हम अपने इस डर को काबू नहीं कर पाते और हम ये नहीं समझ पाते कि हम इस डर के जाल में फंस रहे हैं, तो हम किसी न किसी मोड़ पर फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर वाले सिंड्रोम में जरूर फंसेंगे। देखिए, सफल होने के लिए डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें फेल होने का डर नहीं होगा तो हम मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन इस डर को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दीजिए कि आप मेहनत के बजाय कोई ऐसा रास्ता पकड़ लें जो आपको ऐसे दलदल में फंसा दे कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए डर को अपने वश में करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने इस डर को अपने वश में कर लिया तो आप कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो और सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। हम सब जिस सोशल लाइफ और जिस सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उस सोशल लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर में हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छा बिजनेस सेट करना, अपने करियर को बनाना, बहुत सारा फेम पाना ही लाइफ का मेन मोटिव या उद्देश्य है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग है और हर इंसान का लाइफस्टाइल, उसके जीने का तरीका, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए हम अपनी तरह से अपनी जिंदगी को बनाएं। हम जब भी लाइफ के किसी मोड़ पर अपनी जिंदगी को समाज या उसके लोगों से कंपेयर करने लगेंगे, तब हम जल्दी जीतने की चाह में इस फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर सिंड्रोम में फंसने लगेंगे। और एक बार आप इस सिंड्रोम में फंस गए तो यहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल्दी जीतने की चाह में कभी ऐसे रास्ते को ना अपनाएं जो आपको लाइफ के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां से आप ना निकल पाए। अपनी लाइफ को अपनी तरह से समझिए। अपनी लाइफ को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन जन्म लेगा और ये सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में कभी भी फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर सिंड्रोम में नहीं फंसने देगा। अब चलते चलते इतना समझ लीजिए कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर होते हैं। अपनी लाइफ को कैसे बनाना है ये आपके हाथ में होता है। अपनी लाइफ को कभी भी कहीं भी उलझने से पहले उस गर्म पानी में बैठे हुए मेढक के बारे में इमेजिन कीजिएगा, जो आपको बता रहा है कि वो तो इस गर्म पानी से नहीं निकल पाया, क्योंकि जब तक वो इसको समझता बहुत सारा समय निकल चुका था। लेकिन आपके पास अभी भी समय है। और अगर आप कुकू एफएम के इस शो से अपने आप को ऐसे रास्ते पर डाल पाते हैं जहां आपका जीवन सफल होता है, तो उस मेढक का बलिदान और कुकू एफएम की मेहनत सफल होगी।